हेलो गाइस, जैसा कि हम यहाँ पे टेंस के बारे में डिस्कस कर रहे थे, तो हमने सबसे फर्स्ट नंबर पे टेंस देखा था कि यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। सेकंड नंबर पे हमने देखा था कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है। एंड थर्ड नंबर पे हम डिस्कस करने वाले फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के बारे में डिस्कस करने वाले। तो हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के स्ट्रक्चर्स के बारे में देखते हैं कि इसका स्ट्रक्चर क्या कहता है। कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के स्ट्रक्चर क्या कहता है। तो स्ट्रक्चर क्या आ जाएगा यहाँ पे, सबसे फर्स्ट नंबर पे क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस फ्यूचर में क्या आ जाता है, विल सेल। सब्जेक्ट प्लस विल सेल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी। ये क्या होता है, स्ट्रक्चर होता है। अब हम एक एग्जांपल बना लेते हैं। फ्यूचर इंडेफिनाइट टेंस में क्या आ जाता है, विल शैल। शैल को हम किसके साथ यूज करते हैं, जैसे आई हो गया तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, आई के साथ आई हो गया, वी हो गया, तो शैल को किसके साथ यूज किया जाता है, आई एंड वी के साथ यूज करते हैं किसको, सेल को। अब हम इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे ही विल विजिट जयपुर टुमारो। तो ये एग्जांपल हो गया, ही विल विजिट जयपुर टुमारो। ठीक है, तो इस तरीके से आप फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के स्ट्रक्चर को याद रख सकते हैं। तो अब इसका नेगेटिव स्ट्रक्चर क्या कहता है, अब हम नेगेटिव के बारे में डिस्कस करते हैं। नेगेटिव में भी ज्यादा कुछ नहीं है। और देखिए, जैसे हमारे पास सब्जेक्ट था, सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी। इस तरीके से हम यहाँ पे इसके नेगेटिव सेंटेंस के बारे में डिस्कस कर लेंगे। अब हम इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं कि नेगेटिव सेंटेंस का एग्जांपल क्या होते हैं। जैसे हमने स्ट्रक्चर देखा, यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया, विल शैल हो गया, प्लस नॉट हो गया, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी। तो हम देख रहे थे यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर देखा था, यहाँ पे सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट हो गया था। उसके बाद में हमारा एग्जांपल क्या होगा, जैसे यहाँ पे सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, दे विल नॉट कम टू मीट अस टुमारो। ठीक, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, ये नेगेटिव सेंटेंस हो गया, विल नॉट। तो ये कौन सा टेंस हो गया, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस हो गया। दे विल नॉट कम टू मीट अस यस्टरडे। आपको सिर्फ स्ट्रक्चर याद रखना होगा, ठीक है। अब हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है। ओके, इंटेरोगेटिव सेंटेंस, ठीक है। तो इंटेरोगेटिव का स्ट्रक्चर क्या होता है, इसको देखते हैं हम यहाँ पे। जैसे विल शैल था, तो विल शैल हमारे पास फर्स्ट नंबर पे आ जाएगा, विल शैल प्लस सब्जेक्ट नॉट क्यों आएगा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर हो गया। अब हम इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं। तो एग्जांपल क्या आ जाएगा यहाँ पे, जैसे फर्स्ट हमारा था ही विल विजिट जयपुर टुमारो। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं यहाँ पे इंटेरोगेटिव सेंटेंस के बारे में। विल दे विजिट जयपुर टुमारो, और क्वेश्चन मार्क। सॉरी गाइस, थोड़ा छोटा लिखना पड़ेगा। ओके, तो ये हमारा एक स्ट्रक्चर हो गया। यहाँ पे क्या, विल शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी। एग्जांपल हो गया, विल दे विजिट जयपुर टुमारो। तो इस तरीके से हमारे पूरे प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस, पास्ट इंडेफिनाइट टेंस एंड फ्यूचर इंडेफिनाइट टेंस, तीनों टाइप के टेंस कंप्लीट हो गए हैं। अब हम यहाँ पे क्वेश्चंस लेके आने वाले हैं नेक्स्ट लेक्चर में, और क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करने वाले क्या क्या क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे गए हैं। उसके बाद हम कॉन्टिन्यूस टेंस स्टार्ट करेंगे कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस क्या होता है, पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस क्या होता है, एंड क्या होता है फ्यूचर। ठीक है, तो फिर ऐसे कंटिन्यू हम करते जाएंगे। कम टाइम में हम, मतलब जैसे हमारे पास 22 एंड 25 डेज बचे हुए हैं, तो उसमें हम पूरा इंग्लिश कवर कर लेंगे, वो भी बहुत अच्छे तरीके से। सिर्फ आपको क्या करना होगा, स्ट्रक्चर को बहुत अच्छे से याद रखना पड़ेगा, तभी तो आप पहचान पाओगे कि कौन सा टेंस है। थैंक यू।